प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत हवाई अड्डे के नए टर्मिनल और दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन डायमंड बोर्ड्स का किया उद्घाटन। सूरत एयरपोर्ट को भी मिला इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा। विकसित भारत संकल्प यात्रा का भरपूर लाभ उठा रहे लोग। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई राज्यसभा सदस्यों ने पंजाब में हुए कई कार्यक्रमों में की शिरकत। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण का आज समापन। एक सप्ताह तक चले इन खेलों में युवा प्रतिभाओं ने दिखाया दम। सबसे ज्यादा पदक जीतकर हरियाणा शीर्ष पर। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं जगजीत कौर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में सूरत हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने के साथ ही विश्व के सबसे बड़े कॉरपोरेट ऑफिस केंद्र डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किया। यह केंद्र हीरों और आभूषणों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र बनेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज यहां दो बड़े काम हुए हैं। पहला, नए टर्मिनल का लोकार्पण और दूसरा, इस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया है। उन्होंने कहा कि सूरत शहर की भावना में एक और डायमंड जुड़ गया है। आज ही सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण हुआ है और दूसरा बड़ा काम यह हुआ है कि अब सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया है। सूरतियों की बरसों पुरानी मांग आज पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि पूरे देश के आर्किटेक्चर के विद्यार्थियों को यह नवनिर्मित डायमंड बोर्ड्स दिखानी चाहिए। 5 तत्व क्या होता है, ये दिखाने के लिए लैंडस्केप की दुनिया में जो काम करते हैं उनको भी यहाँ बुलाइए। पीएम ने कहा कि सूरत की डायमंड इंडस्ट्री पहले से ही 8 लाख लोगों को रोजगार दे रही है। अब डायमंड बोर्ड से 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आज वाराणसी में नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी अपने सदस्यीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। यहाँ वे 20,000 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मोहाली के गांव ब्लौंगी, राज्यसभा सदस्य सुमेर सिंह सोलंकी ने अमृतसर, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने होशियारपुर और राज्यसभा सदस्य कृष्णपाल पवार ने संगरूर में हुए कार्यक्रमों में शिरकत की। इस यात्रा के दौरान कल मोहाली के गांव ब्लौंगी में लोगों को केंद्र की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इस मौके पर विशेष तौर पर शिरकत की। उन्होंने अलग अलग योजनाओं के स्टॉलों का निरीक्षण किया और लाभार्थियों से बातचीत की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा ने लोगों की बिजली, पानी जैसी ज़रूरतों को पूरा करने का इंतज़ाम किया है। पिछले 10 सालों में लोगों में यह भरोसा बना है कि सरकार हमारी भलाई के लिए काम कर रही है। लोग मोदी की गारंटी पर भरोसा रखते हैं। आज पहुंची है ये मोदी की गारंटी की गाड़ी हम सब लोगों के लिए एक अवसर के रूप में आई है। लेकिन मोदी जी ने गवर्नेंस की नई परिभाषा दी और ये कहा कि जो भी योजना प्रारंभ करेंगे और जितनी योजनाओं की मैंने चर्चा की या मैं नहीं कर पाया होऊंगा, उन सब योजनाओं के बारे में मैं एक बात विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि मोदी जी का यह संकल्प था कि जो भी कोई काम प्रारंभ करेंगे वो 100% लोगों तक उसका लाभ पहुंचे। वहीं पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य केंद्र की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उसका लाभ हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। जो उस कतार में आखिरी आदमी खड़ा है, आखिरी व्यक्ति, जो गरीब आदमी, जो वंचित, जिसे लाइन में आगे खड़े होने का हक भी नहीं दिया गया, उस आदमी तक इन स्कीम का लाभ पहुंचे।
उन्होंने कहा कि जो लोग योजनाओं का लाभ नहीं उठा सके, इस संकल्प यात्रा से उन लोगों तक लाभ पहुंचाना है। इस दौरान डाक विभाग के एएसपी गुरप्रीत ने भी केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। तो हमें स्पेशली इसके लिए बताया गया था। हमने यहाँ पे सर आधार के काउंटर भी लगाए हुए हैं, जिसमें नए आधार बना रहे हैं और दूसरे आधार कार्ड जिनमें कुछ करेक्शन होना है वो आधार कार्डों को हमने अपडेट भी किए। इसके अलावा भारतीय डाक विभाग की जो स्कीमें हैं, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना और महिला समान बचत पत्र जो भारत सरकार ने अभी चलाए थे, तो इनके बारे में भी हमने जानकारी दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों से संवाद करते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दोबारा से फसलों की बिजाई करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 7,000 रुपये का मुआवजा दिया है। प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसलों के लिए किसानों को पिछली सरकार से 10,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा राशि दी जाती थी, उसे बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति एकड़ किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे किसानों ने पराली प्रबंधन की अच्छी मिसाल पेश की है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी पंजाब सरकार को कहा है कि खेतों में पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए हरियाणा से सीखो। इसका उपयोग कर बिजली बनाने के लिए कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद व जींद में बायोमास परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनसे 30 मेगावाट विद्युत उत्पन्न हो रही है। संतोष की बात तो यह है कि पिछले दिनों में उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि हरियाणा ने पराली प्रबंधन का जो कार्य किया है किसानों की सहायता करके, ये सराहनीय है। बल्कि पंजाब की सरकार को उन्होंने फटकार भी लगाई है। तो उस नाते से और हम जो किसानों को जो सहायता करते हैं उसका भी एक लाभ हमको मिला है और किसानों ने भी उसका सहयोग किया है। अगर आईसीआर की रिपोर्ट जो 22 नवंबर को भी प्रकाशित हुई है, उसका मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हरियाणा में कुल मिलाकर के इस बार सीजन में 2239 जो केसेस हैं वही यानी पराली जलाने के हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन ग्राम पंचायतों को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है जो फसल अवशेष जलाने के मामले में अति संवेदनशील गांव की श्रेणी से निकलकर शून्य श्रेणी में आ जाती है। इसी प्रकार से उन पंचायतों को 50,000 का इनाम दिया जाता है जो संवेदनशील गांव की श्रेणी से निकलकर शून्य फसल अवशेष जलाने की श्रेणी में आ जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किश्त के लाभार्थी किसान भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदेश में खेती की ज़मीन कम हो रही है। सरकार की अफ्रीकी देशों से बात हुई है, हमारे किसान वहां जाकर खेती कर सकेंगे। इसके लिए सरकार योजना बना रही है। पंजाब में शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए कल प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में मेगा पेरेंट टीचर मीट का आयोजन किया गया। इस मेगा अभिभावक अध्यापक मिलनी में 20 लाख से अधिक अभिभावकों ने विशेष रूप से हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ खेलों और अन्य गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करना था। इस बारे में जानकारी देते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चली अभिभावक अध्यापक मिलनी के दौरान सरकारी स्कूलों को और अधिक बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी प्राप्त हुए हैं, जिन पर जल्द विचार किया जाएगा। मेगा पीटीएम के मौके पर स्कूलों को विशेष रूप से सजाया गया था और सेल्फी पॉइंट भी तैयार किए गए थे। यहाँ विद्यार्थियों और उनके माता पिता द्वारा बड़ी संख्या में तस्वीरें खिंचवाई गईं। चंडीगढ़ के मेयर अनूप गुप्ता ने कल गांव दड़िया में चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से करवाए गए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि गांव की अंदरूनी सड़कों, गलियों, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने और पेयजल सप्लाई के नेटवर्क को मजबूत करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम शहर के सेक्टरों की तरह गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। अंदर गांव कॉर्पोरेशन के अंदर आए थे, उसके तहत 13 गांव आए थे। उसके तहत हमने 105 करोड़ रुपए सरकार से लेके आए थे, हमारी सांसद किरखीन मैम जी। अब ये कार्य सारे लगभग पूरे हो गए हैं। कल हमारा धनास में पूरा हुआ था, आज दड़ुआ में पूरा हो गया। ऐसे आगे आगे किशनगढ़ और सारंगपुर सब में सारे गाँव में सारे विकास कार्य पूरे हो गए हैं, जिसमें रेन वाटर, स्टॉर्म वाटर की पाइप, सीवरेज की पाइप्स, पेवर ब्लॉक, फिरनी एरिया का काम, सड़कों का काम सारा पूरा हुआ। उन्होंने दावा किया कि गांव में सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। कई प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है।
भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के मुख्यालय चंडी मंदिर में कल विजय दिवस मनाया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, GOC-NC पश्चिमी कमान ने वीर स्मृति पर पुष्पांजलि अर्पित कर 1971 के युद्ध के दौरान राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व सैन्य कमांडरों और वीरता पुरस्कार विजेताओं सहित सेवारत अधिकारी दिग्गज अपने शहीद साथियों को श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उपस्थित सभी लोगों ने मौन व्रत रखकर राष्ट्र के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 1971 के युद्ध में पश्चिमी कमान के सैनिकों को 2 परमवीर चक्र और 46 महावीर चक्र के अलावा कई अन्य वीरता पुरस्कार और युद्ध सम्मान से सम्मानित किया गया। सेना की उच्चतम परंपराओं में अपने प्राणों की आहुति देने वालों को याद करते हुए वर्तमान वीर सैनिकों ने भविष्य में पूर्व नायकों को हमेशा याद रखने की प्रतिज्ञा ली। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित पंजाब कला भवन में कल क्रिएटिव कर्मा और सोशल सब्सटेंस की ओर से कला प्रदर्शनी क्रिसमस कार्निवल का आयोजन किया गया। इसमें 21 कलाकारों के करीब 3000 आर्ट वर्क प्रदर्शित किए गए। इस दौरान आयोजक सुरुचि विजरा ने बताया कि उन्होंने डूडल आर्ट में गुलाब बनाया है। उन्होंने अपनी पेंटिंग के बारे में जानकारी दी कि उनकी बनाई कलाकृति सकारात्मकता और शांति को समृद्ध है। अन्य कलाकारों ने भी अपने आर्टवर्क के बारे में जानकारी दी। ऊपर बनाई है मेरी 2-3 है एक्रेलिक कलर में, मेरी बाकी सारी के सारे वाटर कलर्स में है। बचपन से मतलब इस साल भी शो हुआ था मई के अंदर, तो तब से मतलब ये एक बार हमारी डिस्प्ले हुई थी, तो ये दूसरी बारी है। मैं नेचर के ऊपर बनाती हूँ, मतलब माउंटेन सीन्स, बैक वाटर्स, बनारसी जो ये वाली है और साइड पे भी लगाई हुई है, एंड फ्लोरल जैसे मतलब फ्लावर्स जो हमें यहाँ पे रखी हुई है। हाँ जी, जो मेरी पिछली बारी की थी वो सारी की सारी एक्चुअली सेल आउट हो गई थी, तो मेरे को फिर दोबारा बनानी पड़ी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर जी के शहादत दिवस के उपलक्ष्य में कल श्री अकाल तख्त साहिब से गुरुद्वारा गुरु का महल तक विशेष नगर कीर्तन निकाला गया। गुरु ग्रंथ साहिब और पंच प्यारों की अगुवाई में निकाले गए इस नगर कीर्तन में संगत ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रास्ते में लोगों ने फूल बरसाकर नगर कीर्तन का स्वागत किया। वहीं आज गुरु तेग बहादुर जी की शहादत दिवस पर गुरुद्वारा गुरु का महल में अखंड पाठ का भोग डाला जाएगा। उसके बाद विशेष धार्मिक दीवान सजाए जाएंगे। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरु तेग बहादुर को नमन करते हुए एक्स पर लिखा है कि गुरु तेग बहादुर ने हमें एकता का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारा मार्गदर्शन करती हैं। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि तप, त्याग और साधना के प्रतीक सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को उनके ज्योति ज्योत दिवस पर शत शत नमन। भाईचारे व प्रेम को अपनाने का संदेश देते हुए उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करते हेतु अथक प्रयास किए। गुरु जी की शिक्षाएं, वाणी एवं उनका आदर्श जीवन सदैव हम सभी का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के पहले संस्करण का आज राजधानी दिल्ली में समापन होने जा रहा है। 10 दिसंबर से शुरू हुए इन खेलों में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड और 32 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 1400 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पैरा एथलेटिक्स, पैरा निशानेबाजी, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस, पैरा भारोत्तोलन सहित 7 संप्रदायों में पैरा खिलाड़ियों के बीच पदक के लिए कड़े मुकाबले देखने को मिले। इन खेलों में हरियाणा 31 स्वर्ण, 35 रजत और 18 कांस्य सहित अब तक सबसे अधिक 84 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर चल रहा है। वहीं 23 स्वर्ण सहित 49 पदकों के साथ यूपी दूसरे और 16 स्वर्ण के साथ तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। अब खबरें फटाफट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज कुरुक्षेत्र में करेंगे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का शुभारंभ। 24 तक होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। सरकार ने कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा की मौत के बाद उनके सम्मान में देश भर में एक दिन का राजकीय शोक किया घोषित। हरियाणा ने राजस्थान को हराकर 32 साल में पहली बार जीती विजय हजारे ट्रॉफी। सुमित को मिला मैन ऑफ द मैच सीरीज का खिताब।
पहाड़ों पर बर्फबारी और उत्तर पश्चिम हवाओं से हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में बढ़ेगी ठंड। हरियाणा, पंजाब में घनी धुंध का अलर्ट जारी। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CST पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।